दोस्तों, पूरी कायनात में वो अल्फाज ही तख्लीक नहीं हुए जो अल्लाह पाक की सही मानों में तारीफ और अजमत बयान करने का हक अदा कर सके। सुई की नोक से भी छोटे मक्खी के दिमाग से साइंसदानों को ऐसे राज मिले हैं जिस पर वो हैरान हैं, हक्का बक्का है। अल्लाह अकबर। तसव्वुर कीजिए, एक मक्खी के सर के अंदर मौजूद दिमाग में इस कदर ताकत व तवानाई रखने वाला अल्लाह किस कदर ताकतवर खालिक है। क्या ये सब चीजें, ये दिमाग, ये इसका स्ट्रक्चर, ये इतने खुलिये बगैर खुदा के बन गए हैं? इसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं। बेशक अल्लाह एक बेहतरीन तख्लीककार है और हर चीज पर कादिर है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदी। नाजरीन, मक्खी पैरों के बल चल सकती है, उड़ सकती है और नर मक्खी तो मादा मक्खी का दिल जीतने के लिए प्यार भरे गीत भी गा सकती है। और ये सब कुछ एक ऐसे दिमाग की मदद से मुमकिन होता है जो सुई की नोक से भी छोटा है। पहली बार साइंसदानों ने तहकीक के दौरान मक्खी के सुई की नोक से भी छोटे दिमाग में मौजूद 1,30,000 खुलियों की शक्ल, मकाम और हत्ता की मक्खी के दिमाग में मौजूद 5 करोड़ से ज्यादा कनेक्शंस यानी राब्तों की गैर मामूली निशानदही की है। ये किसी भी बालिग कीड़े यानी हशरात के दिमाग का किया गया अब तक का सबसे तफसीली साइंसी जायजा है, जिसे माहिरीन ने इंसानी दिमाग को समझने के अमल में एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया है। मक्खी के दिमाग पर तहकीक करने वाली टीम के सरबराह का दावा है कि इस साइंसी जायजे से सोचने के अमल से मुताल्लिक मजीद तफसीलात मालूम होंगी। कैम्ब्रिज की लेबोरेटरी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मेडिकल रिसर्च काउंसिल से मुंसलिक डॉक्टर ग्रेगोरी जेफरीज ने बताया है कि फिलहाल हम इस बात से लाइल्म है कि हम सबके दिमाग में मौजूद खुलियों का नेटवर्क एक दूसरे से राब्ता करने में कैसे मदद फराहम करता है। इस निजाम में सिग्नल कैसे चलते हैं जिनसे हम किसी का चेहरा पहचान सकते हैं और किसी की आवाज सुन सकते हैं। मक्खी के दिमाग का नक्शा हैरान कुन है, जो दरअसल इंसानी दिमाग को भी समझने में मदद फराहम करेगा। इंसानी दिमाग में मौजूद खुलियों को न्यूरॉन कहा जाता है। याद रहे कि इंसानी दिमाग में न्यूरॉन की तादाद मक्खी के दिमाग में मौजूद खुलियों से कहीं ज्यादा है। तो अहम सवाल यह है कि फिर एक मक्खी का दिमाग साइंसदानों को इंसानी सोच के अमल को समझने में कैसे मदद करेगा। नाजरीन, इस तहकीक में जो तस्वीर हासिल की गई हैं उन्हें साइंसी जरीदे जर्नल नेचर में शाया किया गया है और इन तस्वीरों में तारों का एक ऐसा गुच्छा दिखाई देता है जो खूबसूरत तो है लेकिन काफी पेचीदा भी है। लेकिन एक इतना छोटा सा उज़्व इतने ताकतवर कंप्यूटेशनल काम कैसे सरअंजाम देता है? इस सवाल का जवाब मक्खी के दिमाग की साख्त और शक्ल में पोशीदा है। ताहम इन तमाम कामों की सलाहियत रखने वाला इतना छोटा कंप्यूटर तैयार करना जदीद साइंस के बस की बात नहीं है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की डॉक्टर माला अमृति भी इस तहकीक में शामिल थी। उनके मुताबिक कनेक्टॉन के साइंसी नाम वाली वायरिंग की तस्वीर न्यूरोसाइंसदानों के लिए निहायत अहम होगी, जो मुहक्किकीन ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सेहतमंद दिमाग कैसे काम करता है, उनको इससे मदद मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में ये मुमकिन हो सकेगा कि हम मवाजना कर सकेंगे कि हमारे दिमाग में जब कुछ खराब हो जाता है तो क्या होता है। दोस्तों, डॉक्टर माला अमृति से डॉक्टर लूसिया ब्रेटो में इत्तफाक करती हैं। उनका कहना है कि मुहक्किकीन इससे पहले 2 सादा से कीड़ों के दिमाग के कनेक्शन को मुकम्मल कर चुके हैं, जिनमें से एक के दिमाग में 300 जबकि दूसरे के दिमाग में 3000 तारें देखी गईं। लेकिन 1,30,000 तारों के कनेक्टॉन की मुकम्मल तस्वीर एक हैरान कुन तकनीकी कामयाबी है, जो अब ज्यादा बड़े हुजम के हैवानात जैसे चूहों के दिमाग के ऐसे कनेक्शन को तलाश करने का रास्ता खोल देगी और शायद कई दहाइयों में इंसानी दिमाग के भी। मुहक्किकीन बहुत से इनफरादी काम करने वाले अलग अलग सर्किट की शिनाख्त करने में कामयाब हुए और ये दिखाने में भी कि ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर हरकत की जिम्मेदार तारें दिमाग के निचले हिस्से में मौजूद हैं, जबकि बिनाई से मुतल्लिका तारें दिमाग के दाएं और बाएं जानिब पाई गईं, जिसमें ज्यादातर बड़ी तादाद में न्यूरॉन मुलव्विस थे। क्योंकि बिनाई के लिए ज्यादा कंप्यूटेशनल ताकत दरकार होती है। अगरचे साइंसदान ये बात तो पहले से ही जानते थे कि सर्किट अलग अलग होते हैं, ताहम वो इस बात से लाइल्म थे कि इनका आपस में राब्ता कैसे होता है। चंद मुहक्किकीन इन तस्वीर की मदद से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मक्खी मारना इतना मुश्किल क्यों होता है। नाज़रीन, ये मालूम हुआ कि अखबार या किसी और चीज की मदद से मक्खी को मारने की कोशिश की जाए तो मक्खी के दिमाग में मौजूद बिनाई के कनेक्शन फौरन इस हरकत से मुताल्लिक सिग्नल मक्खी के पैरों तक भेजते हैं और वो उड़ जाती है। लेकिन ज्यादा अहम बात यह है कि इस मुमकिन जानलेवा हमले से पेशतर एक ज्यादा ताकतवर सिग्नल मक्खी की उन टांगों को जाता है जिनका रुख अखबार या हथियार की दूसरी सिमत में होता है और ये सिग्नल छलांग लगाने का होता है। तो कहा जा सकता है कि मक्खी को छलांग लगाने के लिए सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, यानी सोच की रफ्तार से भी तेज।
नाज़रीन, ये तस्वीर एक मक्खी के दिमाग को खोलकर बनाई गई है और इस अमल के दौरान दिमाग के तकरीबन 70,000 टुकड़े किए गए और हर टुकड़े की अलग अलग तस्वीर बनाई गई, जिन्हें बाद में डिजिटल तरीके से जोड़ा गया। प्रिंसटन की टीम ने बाद में मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल किया और तमाम अशकाल और न्यूरॉन्स के कनेक्शन को जांचा, लेकिन मसनूई ज़हानत के बावजूद महक़क़ीन को 30 लाख गलतियों का सामना हुआ, जिन्हें बाद हाथ से दुरुस्त किया गया, लेकिन अभी भी काम अधूरा था। डॉक्टर फिलिप श्लेगल के मुताबिक मक्खी के दिमाग का नक्शा बेमायनी था जब तक हर तार का मकसद वाज़ेह न होता। उनके मुताबिक ये डेटा गूगल मैप की तरह का था, लेकिन दिमाग के मामले में न्यूरॉन के बीच राब्ते तलाश करना ऐसा ही है कि हम ये जाने कि किस गली या इमारत के करीब क्या है। न्यूरॉन की वजाहत ऐसे ही है जैसे आप नक्शे में गली या कस्बे का नाम लिखें, दुकान खोलने का वक्त, फोन नंबर, तज्जिए जैसी तफसीलात दर्ज करें। आपको ये सब दरकार होता है ताकि मुकम्मल तौर पर फायदा हो सके। नाज़रीन, इंसानी दिमाग मक्खी के दिमाग से बहुत ज्यादा बड़ा होता है और अब तक इसकी वायरिंग के बारे में तमाम मालूमात हासिल करने की टेक्नोलॉजी साइंसदानों के पास मौजूद नहीं, लेकिन महक़क़ीन का मानना है कि 30 साल में शायद इंसानी क्रोमोसोम या नक्शा बनाना मुमकिन हो जाए। इस तहकीक में बैनुल अक़वामी सतह पर साइंसदानों के इश्तराक से काम हुआ, जिसका नाम फ्लाईवरंग कंसोर्शियम है। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।